नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है, तो ऑप्शन होगा सी 400 से अधिक अनुच्छेद। इस समय भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन ये जो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ये मूल संविधान में जो मूल अनुच्छेद हैं उसमें क ख ग करके इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस तरह से मिला के भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। लेकिन भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन इन सब में संशोधन करके वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जो पहले 8 अनुसूची थी उसको बढ़ा के 12 अनुसूची कर दी गई हैं। तो मूल संविधान में इस वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन होगा सी 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन होगा बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। तो ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन ए सही होगा। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे मूल संविधान में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो ऑप्शन होगा ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन होगा सी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है?
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ऑप्शन होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। आपका अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 332 जो है उसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद आपका 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन होगा ए, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है। तो ऑप्शन बी होगा 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 12। 22 भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ऑप्शन होगा ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची ऑप्शन ए होगा। और दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरी अनुसूची जो है वो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। और जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप बताया गया है। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। पहली अनुसूची में आपका होगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध बताया गया है। दूसरी अनुसूची में आपका बताया गया है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन होगा ए, पहली अनुसूची को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो ऑप्शन होगा ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को
संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन होगा बी, 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो ऑप्शन होगा सी, समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची का विषय होगा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ऑप्शन होगा बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची का विषय हैं, जबकि पुलिस, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी मामले, ये सब संघ सूची विषय हैं। पुलिस, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामले, ये तीनों आपका संघ सूची के विषय हैं। आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन होगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भारत के संविधान के समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि लोक व्यवस्था और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये तीनों विषय आपके लोक व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये तीनों विषय आपके राज्य सूची विषय हैं। किसके विषय हैं? राज्य सूची के। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन होगा बी, शिक्षा। शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन होगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ऑप्शन होगा डी,
10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची जो है वो 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो ऑप्शन होगा सी 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन होगा सी 10वीं अनुसूची में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ऑप्शन होगा डी दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन होगा डी दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ऑप्शन होगा ए दल बदल विरोधी विधायन से। दल बदल विरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी विधायन से है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। तो बैंकिंग, बीमा और जनगणना, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, ये तीनों आपकी संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी कृषि। भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है तो कृषि है। आपका रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये तीनों आपका संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि जो है ये राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची का विषय है। और रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे, ये तीनों आपके संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो ऑप्शन होगा सी रेलवे पुलिस। ऑप्शन सी होगा रेलवे पुलिस है। तो जो शिक्षा है, विद्युत है, वन है, ये तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है।
और शिक्षा, विद्युत और वन, ये तीनों आपके समवर्ती सूची के हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो ऑप्शन होगा ए, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन होगा बी, राज्य सूची में। पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है तो ऑप्शन होगा ए, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ऑप्शन होगा सी, सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ऑप्शन होगा बी, 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। तो ऑप्शन होगा सी, राज्य सूची के। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न तब चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न तब चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ऑप्शन होगा बी, 5वीं अनुसूची के। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है, जिसमें जो विशेष
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन होगा डी, मणिपुर में। जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम संविधान की 5वीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जो 5वीं अनुसूची है। 6ठी अनुसूची जो आपका है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में संबंधित है। जो इतने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन जो 6ठी अनुसूची से संबंधित है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची तो आपका ऑप्शन होगा बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन होगा बी, पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। आइए अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन होगा बी, 22 भागों में। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन होगा सी, भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन होगा ए, भाग 9 में। ऑप्शन ए होगा भाग 9 में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।